जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का 26 फरवरी को होने वाले ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद आपके लिए और भी VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। और आपका जो बाकी सब्जेक्ट है यानी कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स इत्यादि है, तो उसके उत्तर को भी एक एक करके अपलोड कर रहा हूं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो आपका 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर दिया गया, तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमबोल्ट को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था, तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो बच्चों पृथ्वी जो है अपने अक्ष में पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। भोर का तारा, साथ ही साथ सबसे चमकीला ग्रह, ये किसको कहा जाता है। ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र, जो सुबह सुबह में हम लोग देखते हैं पूरब दिशा में उगता है और बहुत ज्यादा चमकता है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है कितना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 5.5। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं स्ट्रोबोली, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है जो हमेशा जो है मैग्मा को छोड़ता रहता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वेगेनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका 7वां प्रश्न का जर्मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा महाद्वीप लोरेशिया का हिस्सा था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, एशिया का। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लेट किसका रूपांतरित रूप है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल का। इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑक्सीजन सम्मिलित है। ठीक है, रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीजन सम्मिलित रहता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टानों के विभिन्न खनिजों के जल में घुलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपका जो कहलाती है, ये कहलाती है कार्बोनेटीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो सही उत्तर है उसके ऑप्शन को हम जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग मिलाते जाइए कि आप लोग कितने प्रश्नों के उत्तर को अभी जान रहे हैं, और अगर नहीं जान रहे हैं तो आप लोग सबको याद करते जाइएगा। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो आपका है पवन, यानी कि वायु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है या फिर वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल होगा, जो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। और इसी मंडल में हम लोग रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन इत्यादि सभी गैस मिलते हैं, आंधी तूफान बारिश इत्यादि सब चीज होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहां पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं। दिन और रात सबसे बड़े कहां पर होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ध्रुवों में। ठीक है, इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक हवाएं होती है। व्यापारिक हवाएं क्या होती है। तो व्यापारिक हवाएं जो है वो नियमित और अस्थिर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि औस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है। तो औस का जो निर्माण होता है शीत ऋतु में, यानी कि ठंड के दिन में। आप लोग देखते होंगे बाहर में जो है पेड़ पौधों में या फिर घास इत्यादि में औस जो है जमा हुआ रहता है।
पानी के शक्ल में। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो हिमपात जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। जैसे हम लोग देखते हैं हिमालय क्षेत्र में हमेशा हिमपात होते रहता है और बर्फ जमा रहता है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक साल। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, महाद्वीपीय मग्न तट, यानी कि जिसको हम लोग चबूतरा भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, 22वां प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंगों में जल कणों की गति होती है, क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलाकार। यानी कि समुद्र में या फिर नदी तालाब में हम लोग जब पत्थर को मारते हैं तो तरंगे जो उठती है उसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है, क्या होती है? तो लघु ज्वार के समय जो है ये आपका सही उत्तर होगा उति वियुति। समझ गए, ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित हैं? तो इसमें जो है हाइड्रोजन चक्र सम्मिलित नहीं है, ऑक्सीजन चक्र नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कि लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम या फिर बायोम है, क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टुंड्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 26 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसका दोस्तों आपका 27वां प्रश्न है कि जीव विविधता कहाँ समृद्ध है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। यहीं पर जो विभिन्न तरह के जीव, पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 27वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका 28वें प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाल्टर जी रोसेन। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग याद करते जाइएगा। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो गोवा है। और वहीं दोस्तों जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन है? राजस्थान है कि मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है? आप लोग जरूर बताइएगा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो यहाँ पर जो हम लोग 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, चीन। यानी कि चीन जो है भारत से क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों मामले में जो है सबसे आगे है, ज्यादा है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी है कहाँ पर स्थित है? तो जो नंदा देवी चोटी है ये आपका जो कुमायूं हिमालय का भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो आपका टेथिस सागर से हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी में माजुली द्वीप स्थित है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित है, जो खारे पानी का एक झील है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ कब की गई? हमारे देश में जो टाइगर है यानी कि बाघ है उसकी संख्या घट रही थी, तो उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए भारत में जो है अभियान शुरू किया गया। और ये जो शुरू किया गया था 1973 ईस्वी में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये जो देख रहे हैं आपका 44%, लेकिन कहीं कहीं पर 33% भी दिखता है। तो आप लोगों के अनुसार सही क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे भी हम इस वीडियो में जो है समाप्ति के बाद इसका जो आंसर है इसे जो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है,
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जुताई करना कठिन होता है। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग देख रहे हैं काली मिट्टी, ये जो पूरा चिटाही टाइप का होता है, तो इसमें जुताई करना मुश्किल होता है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें कपास की खेती होती है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, तो इसी का जो है ये भाग है खादर और बांगर जो प्रकार हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 38वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात का कच्छ है। इसका दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न इसमें पूछा गया है, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है झारखंड में भी बहती है, झारखंड में बह करके जो है बंगाल जाती है और वहां पर बाढ़ इत्यादि बहुत ज्यादा लाती है, इसीलिए इसको जो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का 21 मई को होने वाले ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। और दोस्तों इस वीडियो के बाद एक सेट और इस यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी का